स्तुति हो। बड़े पास्टर जी, पास्टर बेबी वर्गीस जी और आंटी जी और पास्टर आशीष और उनके परिवार, कलीसिया के सब भाई बहन, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। चंडीगढ़ की कलीसिया की तरफ से भी आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आज आपके उपवास प्रार्थना के 12वें दिन आपके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना में और प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया। इस अवसर को मैं बहुमूल्य समझता हूँ। यहाँ निमंत्रण दिया प्रभु के दास का और कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया के साथ पास्टर जी के परिवार के साथ कई सालों से एक अच्छा आत्मिक रिलेशन प्रभु ने दिया। इस अच्छे संगति के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में आपकी प्रार्थना मेरे लिए और हमारे पूरा परिवार के लिए, सेवकाई के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बना। आगे भी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जब कभी हम आपके इस कलीसिया को याद करते हैं, हमारे हृदय के अंदर उत्साह भर जाते हैं। यहाँ के आत्मिक माहौल और आपके द्वारा होने वाले प्रभु के काम को देखकर और सुनकर हम भी बहुत उत्सुक हो जाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक खुराक है। जैसे प्रभु यीशु मसीह संत मत्ती समाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य न केवल रोटी से बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेंगे। हालेलुया। इन 21 दिनों में हम रोटी छोड़कर, दुनिया की खाना छोड़कर परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा रखे हुए प्रभु के हजूरी में बैठे हैं। जो भी प्रभु की ओर ताकते रहते हैं, परमेश्वर उनको कभी शर्मिंदा होना नहीं देता। उनके जीवन में प्रभु बड़े आशीष देने वाला खुदावंद है। हालेलुया। पास्टर जॉन जो हमारे पापा जी हैं, वो भी आना चाहते थे, लेकिन उनके शारीरिक कमज़ोरी के वजह से आज आ नहीं पाया। वो अपना प्यार और जय मसीह की भेजा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 57 और 58 वचन हम पढ़ेंगे। The Gospel according to John chapter 8 verses 57 and 58। यूहन्ना 8 का 57 और 58 वचन हम पढ़ेंगे। अब में से कोई एक पढ़कर सुनाइएगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इससे कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। 1 मिनट के लिए आंख बंद कर इस वचन के आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके हजूरी में आपके वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, जैसे गन्नसरत के झील के किनारे पतरस के नाव पर चढ़कर आप अपने लोगों से बात की, वचन बांटा, वैसे आज प्रभु जी हम आपसे वचन सुनकर आशीष पाकर अपने घरों में जाना चाहते हैं। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन, जो जीवन इस वचन के अंदर है, वो हमारे हृदय में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, ताकि हम आत्मिक जीवन पाकर आपकी महिमा करने के लिए आगे बढ़ने पाए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके हजूरी पर हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारे जीवन को बदल दे खुदावंदा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार से लोग यीशु के सामने वचन सुनने के लिए और यीशु के कामों को देखने के लिए एकत्रित हुए थे, उसी विश्वास के साथ, बड़े आशा के साथ हम भी आइए परमेश्वर के चरणों के पास आ जाएं। आज हम विश्वास करें कि प्रभु मुझसे बात करेंगे। हालेलुया। जैसे हमने हमारे बाइबल को खोला, वैसे आइए हमारे हृदय को भी खोल दे। हालेलुया। यदि कोई पथरीली भूमि जैसे हमारे हृदय है, तो उसको हम बदल दे और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे हृदय को हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार बाकी 3 सुसमाचारों से अलग है।
संत मत्ती, मरकुस और लूका प्रभु यीशु मसीह के कामों के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। यीशु मसीह ने जो कार्य किया उसके बारे में कम बताया गया, लेकिन यीशु ने जो वचन बताया गया उसके ऊपर ज्यादा उन्होंने प्रभाव डाला है। यूहन्ना सुसमाचार के 8वें अध्याय में हम ऐसे एक झुंड को देखते हैं, ऐसे सुनने वालों को हम देखते हैं जो यीशु के वचनों को सुनकर गुस्सा करने वाले हैं। अन्य सुसमाचारों में यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए तरसते आने वाले एक झुंड को, सुनने वालों को हम देखते हैं, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में संत यूहन्ना ये प्रयास करते हैं, यीशु मसीह के वचनों को मना करने वाले भी एक झुंड उस समय में होते थे। आज भी हम ऐसे लोगों को हमारे समाज के बीच में हम देखते हैं। प्रभु के वचन बार बार सुनने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन के प्रति उनके अंदर आदर नहीं है, वचन के लिए वो अपने हृदय को नहीं खोलते हैं, और कुछ लोग उतना सीमा तक जाते हैं कि वचन के खिलाफ भी बात करते हैं। लेकिन कैसे भी हो, परमेश्वर का वचन सबके लिए है, क्योंकि वचन में लिखा है अच्छे लोगों के ऊपर भी और बुरे लोगों के ऊपर भी परमेश्वर सूरज को उदय करने वाला, हालेलुया, और बरसात भेजने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन विश्वास करने वालों के लिए भी है, विश्वास ना करने वालों के लिए भी है। जो भी आज वचन सुनकर विश्वास कर उन वचनों को स्वीकार करेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर के वचन का सामर्थ प्रकट हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी छोका है, उसी वचन के सामर्थ पर भी आज हम विश्वास करेंगे तो वचन हमारे जीवन को बदल देंगे, हमारे हालातों को वो बदल देंगे, हमारे परिवार को वचन बदल देंगे, और हमारे पूरा स्वभाव को परमेश्वर का वचन बदल देंगे। यहां वचन के खिलाफ काम करने वाला, बात करने वाले कुछ लोगों को हम देखते हैं, खासकर जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब्राहम से पहले हूं, तो उस बात को लेकर फरीसी लोग और यहूदी लोग बहुत गुस्सा करने लगे और पूछने लगे। 97वें आयत में यहूदी लोग पूछते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप अब्राहम से पहले हैं? आप अभी 50 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने अब्राहम को देखा? यीशु मसीह ने कहा, अब्राहम चाहते थे कि वो मेरे दिन को देखे और देखा भी है। यीशु मसीह ने क्लेम किया, यीशु मसीह ने घोषणा किया कि इस पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, हालेलुया। अब्राहम उत्पन्न होने से पहले मैं हूं, यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया। और उससे पहले यीशु ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, हालेलुया। हमें पता है यीशु मसीह ने जितना भी वचन बोला है वो झूठ नहीं है, वो सब सच है, हाँ हाँ और आमीन आमीन है। लेकिन कई जगहों में यीशु मसीह कहते हैं, आमीन आमीन मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। उसका मतलब है बहुत जोर लगाकर यीशु मसीह कुछ बातों को कर रहे हैं। इधर भी इस वचन को बोलने से पहले यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुए मैं हूं, हालेलुया। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यीशु मसीह का उम्र 2020 है या 2021 है। काफी समय पहले मैं एक स्कूल में क्रिसमस के समय में मुझे परमेश्वर का वचन बताने का मौका मिला, तो वहां के स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे, यीशु मसीह का उम्र 2000, उस समय 2015-16 के बाद यीशु मसीह 2015-16 साल का हो गया है। विश्वासियों के बीच में भी कई लोग ऐसे विश्वास करते हैं, हर क्रिसमस में वो सोचते हैं यीशु मसीह का उम्र 1 साल और बढ़ गया, लेकिन
परमेश्वर का वचन कहते हैं इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का उम्र 2015 नहीं, 2021 नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह अनादि परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का कोई आरंभ नहीं है, यीशु का कोई अंत नहीं है। प्रकाशित वाक्य में यीशु कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मतलब मैं आदि और अंत हूं। हालेलुया। दुनिया के लिए एक उत्पत्ति का समय है, हम सबके लिए, मनुष्य के लिए एक जन्म का दिन है और एक मृत्यु का भी दिन रखा गया है। लेकिन परमेश्वर अनादि परमेश्वर है। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक परमेश्वर रहता ही रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अब्राहम से पहले भी मैं हूं। ये मैं हूं शब्द जो है वो सुनकर यहूदी लोग ज्यादा गुस्सा करने लगे, क्योंकि मैं हूं शब्द बाइबल में, पुराना नियम में सिर्फ और सिर्फ यहोवा के लिए इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं निर्गमन के पुस्तक में 3 अध्याय 4 अध्याय में जो परमेश्वर यहोवा मूसा के सामने प्रकट हुआ, मूसा बड़े संदेह के साथ परमेश्वर से पूछा परमेश्वर आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। फिर भी मूसा तृप्त नहीं हुआ। मूसा फिर से परमेश्वर से पूछा आप कौन हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं। आई एम हु आई एम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं हूं शब्द यहोवा नाम से जुड़ा हुआ है और यहूदी लोग वो शब्द इस्तेमाल करने से डरते हैं। लेकिन यहां यहूदियों के सामने प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसका मतलब हम इतना समझ नहीं पाते, लेकिन यहूदियों को अच्छा से समझ में आ गया। इसका मतलब यह है यीशु मसीह ने अपने आप को यहोवा के साथ तुलना किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, ओ हालेलुया, पैगंबरों का, संतों का, भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर, हालेलुया, यहोवा के साथ यीशु मसीह अपने आप तुलना कर कर कहते हैं मैं हूं सो हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें हालेलुया हमारे बुद्धि को और बढ़ाने की जरूरत है, हमारे समझ को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। हमारा विश्वास बहुत ही कमजोर है, हमारा विश्वास और समझ बहुत सीमित है। हम यीशु मसीह को हालेलुया छोटी छोटी बातों में सीमित कर देते हैं। हम हमारे छोटी सी बुद्धि में यीशु मसीह को सीमित करते हैं, हमारे जिंदगी के अनुभव के अंदर हम यीशु को सीमित करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया उनके पहचान बहुत बड़ा है। यीशु मसीह उनकी महिमा बहुत ज्यादा है। यीशु के जैसा कोई ना हुआ और ना रहा और कल भी कोई आने वाला नहीं है। यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। यीशु सब अधिकारियों के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है और यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। हो जैसे पतरस ने कहा हालेलुया पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार पाने के लिए दिया गया एक ही नाम है। वो नाम क्या है? यीशु का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सोचेंगे थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से कि यीशु मसीह कितना महान है। हालेलुया। यहूदियों के समान हम हमारे ऐसी बुद्धि को, समझ को सीमित रखने के लिए नहीं कोशिश करेंगे, लेकिन
यीशु के चेलों जैसे हमारे समझ को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भरोसा रखते हुए हम इस वचन को समझने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। आइए हम वचन से देखें कि यीशु मसीह की महिमा क्या है। हालेलुया। क्या ये वचन कितना सच है कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आज हम सबसे पहला पुस्तक में जाएंगे, उत्पत्ति के पुस्तक में। उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखेंगे कि क्या यीशु मसीह वहां है। हालेलुया। हमें पता है अब्राहम उत्पत्ति के 12वीं अध्याय में अब्राहम की कहानी शुरू हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं उससे पहले भी यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति के पहला अध्याय पहला वचन में ही यीशु मसीह के बारे में हमें सूचना मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां ऐसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आमीन। इब्रानी बाइबल में ऐसे लिखा है एलोहीम, परमेश्वर शब्द के जगह पे, खुदावंद के शब्द के जगह पे इब्रानी बाइबल में क्या लिखा है? एलोहीम शब्द इस्तेमाल किया है। एलोहीम शब्द का अर्थ है वो बहुवचन में इस्तेमाल किया है। हालेलुया। एक वचन नहीं है, उसका मतलब है एक से ज्यादा वहां शामिल है। हालेलुया। परमेश्वर शब्द, हालेलुया, हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन एलोहीम शब्द बहुवचन है। उसमें कौन कौन है? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। तो वो हमें बाइबल का पहला वचन हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, आदि में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया। अब्राहम उत्पत्ति के 12 अध्याय में प्रकट हुआ, लेकिन उससे पहले ही, हालेलुया, बाइबल के पहला वचन में ही यीशु मसीह के बारे में हमें सूचना मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। पहला अध्याय 26 वचन में परमेश्वर मनुष्य को बनाने के लिए पृथ्वी में उतर आया। तो परमेश्वर ने कहा, आइए हम हमारी स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाए। आइए हम। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला चलो मैं मनुष्य को बनाने जा रहा हूं। वहां लिखा है आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। तो वो हम कौन है? हालेलुया। उसमें त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति सृष्टि में हम देखते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते, हालेलुया, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 वचन। अब हम पढ़ेंगे हालेलुया 3 का 15 वचन। उधर भी परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के बारे में सूचना है। कोई पढ़िए। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। उत्पत्ति 3 के 15 में यूं लिखा है, स्त्री के संतान शैतान के या सर्प के सर को कुचल डालेगा। प्रेज लॉर्ड। स्त्री के संतान ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उत्पत्ति 3 अध्याय में जो घटना हुई है हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम और हव्वा को बनाया। एदन वाटिका में परमेश्वर ने उनको रखा और उनको आज्ञा दी कि उस परमेश्वर की सृष्टि को संभालना है। सब चीजों के ऊपर परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया, लेकिन एक चीज के ऊपर परमेश्वर ने उनको अधिकार नहीं दिया। ज्ञान और बुद्धि के वृक्ष के फल और जीवन के वृक्ष के फल के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार नहीं दिया। और परीक्षा करने वाला आदम और हव्वा के पास आकर जिस चीज के ऊपर उनको अधिकार नहीं दिया गया उस चीज को छूने के लिए उनको प्रेरणा दी। हालेलुया। हम इस बात को बहुत भय के साथ देखें। हालेलुया। जिन बातों
के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार नहीं दिया है, उन बातों के ऊपर, उन बातों को हम कभी भी छूने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस बात को परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, उसी बात में विश्वास योग्यता के साथ आप आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको आशीष दे देंगे। हालेलुया। जिन चीजों के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया गया, उन चीजों को छूने ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। एक बार हालेलुया दाऊद परमेश्वर के हालेलुया वाचा का संदूक को हालेलुया अपने नगर यरूशलेम में लेकर आने के लिए एक बार कोशिश किया, तो उन्होंने बैलगाड़ी के अंदर परमेश्वर के वाचा का संदूक को रखकर ऐसे लेकर जा रहा था, और उस समय एक मनुष्य ने देखा कि बैलगाड़ी के अंदर इस वाचा के संदूक हिल रहा है, डुल रहा है। तो उसने क्या किया, उस वाचा के संदूक को संभालने के लिए अपने हाथ को लगाया, बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसको छुआ, उसी समय जैसे करंट से, बिजली से हालेलुया मनुष्य मर जाता है, वैसे ही उसी समय उस मनुष्य का मृत्यु हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस बात के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया, उस बात को हालेलुया आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। हालेलुया। एक बार कोरा, नादान और अबीराम, 3 लोग उठ कर कहें और मूसा के विरुद्ध बात करने लगे और बोले, आप क्या सोचते हैं, क्या परमेश्वर केवल मूसा के द्वारा बात करते हैं? आप ऐसे मूसा की महिमा ऐसे क्यों करते हैं? हम भी परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर हमसे भी बात करेंगे, हमारे पास आओ करके नादान अबीराम बोलने लगे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने हालेलुया उनके ऊपर प्रकोप होकर हालेलुया पृथ्वी फटकर उन 3 लोगों को, उनके पूरे परिवारों के साथ, उनके तंबुओं के साथ पूरा पृथ्वी ने उन लोगों को निगल दिया। हालेलुया। बड़े हालेलुया भय के साथ हम परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। ये पवित्र वचन हम सबके हाथ में है। हालेलुया। आजकल हमारे मोबाइल के अंदर भी परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तकिया के नीचे रखने वाली बात नहीं है। हालेलुया। ये हालेलुया बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, भय के साथ, भक्ति के साथ हम इस वचन के हालेलुया वचन के हालेलुया सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना के लिए बुलाया, बड़े भय के साथ, आदर के साथ हम उनकी आराधना करें। हालेलुया। यीशु का नाम लेने के लिए परमेश्वर ने हमें बड़ा मौका दिया है, फिर भी हम बड़े भय के और आदर के साथ यीशु का नाम लेना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत सारे उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हालेलुया अननिया और सफीरा हालेलुया जैसे उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग अपने संपत्ति को बेचकर पतरस और बाकी चेलों के पास लेकर आते हैं और सेवा के लिए समर्पण करते हैं, उनको बड़ा आदर मिल रहे हैं। तो अननिया सफीरा ने बोला, चलो हम भी हमारी संपत्ति बेच देते हैं। उन्होंने ऐसे किया, लेकिन दोनों ने सहमति की कि हम थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रखेंगे, कल शायद कुछ हो जाए तो हम अपने आप को बचाना चाहिए। तो थोड़ा सा बचाकर बाकी लेकर आया और प्रभु के दासों के सामने पति पत्नी ने झूठ बोला, हमने हमारी संपत्ति बेचकर पूरा आपके पास लेकर आया। पतरस ने दोबारा पूछा, क्या सच में इतने ही दाम में आपने अपने संपत्ति को बेचा? जैसे उन लोगों ने हाँ बोला, उसी जगह पे प्रभु के दासों के सामने उन लोगों की मृत्यु हुई है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करते हैं, इसलिए परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देते, लेकिन हालेलुया इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें दंड नहीं देगा। हालेलुया। भय के साथ, पवित्रता के साथ, वचन के अनुसार हम हमारे जिंदगी को आगे बिताने के लिए समर्पण करें। हालेलुया। जिन लोगों ने ज्यादा सीख लिया, परमेश्वर उनसे ज्यादा पूछेंगे। हालेलुया। जिन लोगों ने ज्यादा वचन सुना है, उनसे परमेश्वर ज्यादा पूछेंगे, वे ज्यादा जिम्मेवार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आदम और हव्वा परीक्षा में गिर गया। हालेलुया। लेकिन पाप में गिरे हुए
अपने बेटे और बेटी को बचाने के लिए परमेश्वर वहां 3 अध्याय 15 वचन में वायदा देता है, स्त्री के संतान सर्प के सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने उनको जरूर श्राप दिया, एदन वाटिका से बाहर निकाला, लेकिन उसी श्राप के बीच में, उसी हालेलुया दुख के बीच में आशा का ज्योति परमेश्वर ने उनको दिखाया। हालेलुया। उद्धार का संदेश उसी समय परमेश्वर ने उनको दिया। हालेलुया। तुम्हें बचाने के लिए एक स्त्री के संतान आने वाला है। हालेलुया। आज हालेलुया सांप ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन हालेलुया तुम्हारे हालेलुया संतान के बीच में से एक स्त्री के संतान आने वाला है। मैं उसको भेजने वाला है, वो आकर इसी सांप के सर को कुचल डालने वाला है। हालेलुया। निराशा के बीच में आशा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पाप के बीच में हालेलुया पाप के क्षमा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो परीक्षा में गिरी हुई अवस्था में हालेलुया हाथ बढ़ाकर उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अविश्वास के पानी में डूबने वाले पतरस को विश्वास के हाथ बढ़ाकर उठाकर फिर से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला हालेलुया भालेन प्रभु का दास बनाने वाला परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज कोई यदि निराशा के बीच में डूब रहे हैं, आपके लिए आशा का संदेश आमीन परमेश्वर का वचन दे रहा है। हालेलुया। ओ हालेलुया। यदि आप हालेलुया ओ भौतिक बातों में डूब रहे हैं, यदि आप दुख में डूब रहे हैं, यदि आप पाप में डूब रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं हालेलुया जिस दिन पहली बार मनुष्य ने पाप किया, उसी दिन परमेश्वर ने हालेलुया मुक्ति का मार्ग का घोषणा की। हालेलुया। 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 इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:8 हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:8। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ? इसलिए कि वो शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। ये दोनों आयतों को एक साथ पढ़ने पर हालेलुया आमीन उत्पत्ति 3:15 और पहला यूहन्ना 3:8 एक साथ पढ़ने पर हालेलुया परमेश्वर हमें वायदा देता है, शैतान के कामों का नाश करने वाला स्त्री का संतान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन कहते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? हालेलुया। यीशु मसीह घूमने फिरने नहीं आए, यीशु मसीह हालेलुया सीनरी देखने नहीं आए, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वो शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। शैतान के हाथ में फंसे हुए मानव जाति के लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया। शैतान के कामों को वो नाश करने के लिए आया। शैतान का काम क्या क्या है? यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु कहते हैं वो चोर है। चोर क्यों आता है? वो चोरी करने के लिए आता है। हालेलुया। तो शैतान का पहला काम है चोरी करे। क्या क्या चोरी करे? हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में जो भी है वो सब वो चोरी करना चाहता है। हालेलुया। यशायाह नबी के पुस्तक 14 अध्याय में हम देखते हैं वो परमेश्वर की महिमा को चोरी करने के लिए सबसे पहले कोशिश किया। परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपने सिंहासन को रखकर परमेश्वर से ऊपर परमेश्वर बनने के लिए उसने कोशिश किया। हालेलुया। और हालेलुया जो भी परमेश्वर के हाथ में है वो सब छीनने के लिए वो कोशिश करता है। दूसरी बात वो क्या चोरी करता है? परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो भी है वो चोरी करने के लिए वो कोशिश करता है। हालेलुया। एदन वाटिका में वो मनुष्य के पास आया और मनुष्य के पास जो था वो चोरी करने के लिए कोशिश किया। मनुष्य के पास क्या था? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया।
परमेश्वर ने दिया गया अधिकार, हालेलुया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया हुआ उस अवस्था को, महिमा को चोरी करने के लिए शैतान ने कोशिश किया। आज भी हालेलुया पवित्र लोगों के जीवन में हालेलुया परमेश्वर ने दिया आशीषों को चोरी करने के लिए शैतान कोशिश करता है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहला यूहन्ना 3:8 में देखा है, शैतान के कामों को नाश करने के लिए, शैतान के कामों को निष्फल और नष्ट करने के लिए मेरा और तुम्हारा यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट हुआ है। हालेलुया, वो मरा परमेश्वर नहीं है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, वो आज हमारे साथ है, वो आज हमारे बीच में मौजूद है, वो आपके घर में मौजूद है, वो आपके साथ मौजूद है। जहां कहीं आप जाएंगे वो आपके साथ है, आपके हृदय के अंदर वो वास करता है। इसलिए जब तक यीशु आपके साथ है, आपके जीवन में शैतान का काम सफल नहीं होगा। हालेलुया, हम ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद करेंगे। ओ हमें शैतान के ऊपर विजय देने वाले यीशु मसीह है। चोर आता है चोरी करने के लिए और घात करने के लिए, वध करने के लिए, मतलब मारने के लिए, जीवन को लेने के लिए शैतान आता है। बाइबल में कई जगहों में हालेलुया मृत्यु की अधिकारी कर कर शैतान को नाम दिया है। वो मनुष्य के जीवन को लेना चाहता है, वध करना, घात करना उसका काम है। हालेलुया, जब हालेलुया आज जो भी हालेलुया आमीन मनुष्य के जीवन को लेना चाहता है, समझ लो वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहा है, फिर वो किसका काम कर रहा है? शैतान का काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब फौजी लोग आए, यहूदी लोग आए, तो पतरस अपना तलवार उठाया और लड़ने लगा। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अपने तलवार उसके मैने में डाल दो। जो तलवार उठाएगा वो तलवार से हालेलुया मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मारना परमेश्वर का काम नहीं है, मारना शैतान का काम है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का काम है जीवन देना। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, यीशु मसीह 3 बार हालेलुया आमीन मुर्दे हुए मुर्दों को जीवन दिया है। हालेलुया, जो भी हालेलुया मृतक अवस्था में यीशु के पास आए थे, वो जीवन पाकर वहां से वापस चले गए। हालेलुया, यीशु मसीह मारा गया कलवरी क्रूस पर, गाड़ा गया कब्रिस्तान में, लेकिन तीसरा दिन मृत्यु को हराकर वो जी उठा। हालेलुया, यीशु मृत्यु देने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया। यीशु ने खुद कहा, जो कोई मेरे पास आएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से क्या बहेंगे? जीवन की नदियां बह निकलेंगे। हालेलुया, हमारे अंदर से जीवन की नदियां बह रहे हैं। हमारे अंदर अनंत जीवन की सोता प्रभु ने खोला है, क्योंकि हालेलुया जीवन देने वाला यीशु हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, जरा सा हम अपने आप को देखें कि मेरा काम कैसा है। मैं जीवन देने वाला काम करता हूं या मारने वाला काम करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हम हमारे जुबान से किसी को ना मारे, हम हमारे कामों से किसी को ना मारे, किसी की बुराई ना करे, किसी की गलती की ना सोचे। हालेलुया, सबकी भलाई हम सोचे, सबको आशीष देने वाले हम बन जाए। हालेलुया, शैतान का काम है चोरी करना और वध करना, नष्ट करना, ये शैतान का काम है। लेकिन वचन कहते हैं उसके कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है। हालेलुया, उसी वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान का संतान है, और जो कोई पवित्र जीवन जीता है वो परमेश्वर के संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी परमेश्वर के संतान है वो पाप नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए क्या करना है? प्रभु हमें शैतान के ऊपर कैसे विजय देता है? हालेलुया,
पाप के ऊपर विजय पाने के द्वारा हम शैतान के शक्ति के ऊपर विजय पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पाप के ऊपर विजय पाने से हम उसके ऊपर अधिकार पाते हैं। हालेलुया। जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। यूनानी भाषा में इस वचन ऐसा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करते रहेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। हमारी जिंदगी में भी कई बार पाप आ जाता है, हम गलती से पाप करते हैं, ये मतलब नहीं है उसका। हालेलुया। उसका मतलब ये है परमेश्वर से जन्मा कोई भी क्या नहीं करते, पाप में रहते नहीं हैं। हालेलुया। वो जानबूझकर पाप में रहते नहीं हैं। हालेलुया। यदि गलती से भी कुछ गलती हो गया तो क्या करते हैं, वो तौबा करते हैं, परमेश्वर से माफी मांगते हैं। हालेलुया। लेकिन पाप करने वाला कौन है? शैतान के संतान है। हालेलुया। तो हम हमारे पवित्रताई के द्वारा उसके ऊपर विजय पाएंगे। हालेलुया। वचन के द्वारा हम विजय पाएंगे, यीशु के नाम के द्वारा विजय पाएंगे। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मिक हथियारों को दिया है। उन हथियारों के द्वारा हम हालेलुया शैतान के कामों के ऊपर विजय पाएंगे। हालेलुया। आज की दुनिया में वो नाच रहा है। हालेलुया। हर एक परिवार के अंदर वो नाच रहा है। हालेलुया। नाश कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। लेकिन हालेलुया ऐसे दुनिया के बीच में है, ऐसे समय के बीच में हालेलुया हमें एक छोटा सा झुंड को परमेश्वर ने तैयार किया है, जिन्होंने हालेलुया अंधकार की ताकतों के ऊपर विजय पाया है, फतह पाया है, जय का झंडा उठाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे यहोवा निसी है, हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हालेलुया स्त्री के संतान के रूप में यीशु मसीह के बारे में यह भविष्यवाणी हुई है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय में हम देखेंगे, उत्पत्ति 22 उसका 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 के 12 और 13 वचन। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हालेलुया। 22 अध्याय में हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम के जीवन में भी हम इन यीशु मसीह का काम को हम देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में वह बहुत अच्छा स्पष्ट रूप में हमें सूचना मिलती है। आमीन। 22 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिस पुत्र को मैंने तुम्हें दिया है उसी पुत्र को, इसहाक को मेरे लिए मोरिया नामक पहाड़ के ऊपर बलि चढ़ाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने खुद उनको वायदा दिया था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, तुम्हारे संतान को मैं बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने खुद दिया उस पुत्र को, अभी परमेश्वर वापस मांग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ये देखना चाहता था कि अब्राहम हालेलुया मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं या मेरे दानों को प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन वहां अब्राहम ने साबित किया कि मैं दानों से बढ़कर दाता से प्यार करता हूं। हालेलुया। सृष्टि से बढ़कर मैं सृष्टिकर्ता से प्यार करता हूं। अब्राहम ने इस बात को हालेलुया वहां हमें प्रकट किया है। 2 प्रकार के विश्वास है। एक है कमर्शियल फेथ, पाने के लिए, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए हम सब कस्टमर हैं। जो भी परमेश्वर के पास आते हैं क्या लेकर आते हैं? अपनी अपनी ज़रूरतों को लेकर आते हैं। मुझे चंगाई चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। ये सब गलत बात नहीं है, लेकिन यदि हमारा विश्वास वहीं सीमित रहते हैं तो हमारा विश्वास है हालेलुया कमर्शियल फेथ। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को सिर्फ कुछ चीजों को पाने के लिए रखा है, लेकिन
दूसरा प्रकार का विश्वास है प्रोफेटिक फेथ, हालेलुया, प्रोफेटिक फेथ, हालेलुया, वचन पर विश्वास, हालेलुया। वो विश्वास क्या है? मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, हालेलुया। पहला विश्वास यह है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे, लेकिन दूसरा विश्वास क्या है? मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, प्रोफेटिक फेथ। जितने भी भविष्यवक्ताएं परमेश्वर के वचन में हैं, वे सब लोग परमेश्वर के लिए बड़े कार्य किए हुए लोग हैं। बेशक कई लोगों ने परमेश्वर से आशीष पाया, लेकिन उनमें से कई लोगों ने अपना जान भी परमेश्वर के लिए गंवाने वाले लोग थे। यीशु के लिए, हालेलुया, मर मिटने वाले परमेश्वर के लोगों को हम वचन में देखते हैं। ऐसा विश्वास है प्रोफेटिक फेथ, हालेलुया। आज के जमाने में हमें कमर्शियल फेथ नहीं, प्रोफेटिक फेथ की जरूरत है, हालेलुया। कुछ आशीष पानों के विश्वास नहीं है, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने वाले विश्वास हमें चाहिए, हालेलुया। विलियम कैरी ने ऐसे बताया, द वर्ल्ड इज येट टू सी व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू थ्रू ए पर्सन हु इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू गॉड, हालेलुया। दुनिया ने आज तक देखा नहीं परमेश्वर हमें पूरी तरह समर्पित मनुष्य के द्वारा कैसे कैसे काम कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया। आज तक आपने, हालेलुया, परमेश्वर का काम देखा होगा, चमत्कार देखा होगा, लेकिन यदि आप पूरी तौर पर परमेश्वर के हजूरी में अपने आप को समर्पण करेंगे तो, हालेलुया, परमेश्वर आपके द्वारा ऐसा काम करना चाहता है जिस काम को आज तक दुनिया ने देखा ही नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करना चाहता है। आज की कलीसिया के द्वारा, 21वीं शताब्दी के कलीसिया के द्वारा, और सताए जाने वाले कलीसिया के द्वारा, हालेलुया, और क्लेश सहने वाले कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। तो परमेश्वर ऐसे विश्वास करने वालों को ढूंढ रहा है जिसके अंदर प्रोफेटिक फेथ है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का विश्वास देने वाला विश्वास था, हालेलुया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस उसके विषय में कहते हैं, हालेलुया, अब्राहम को विश्वास था, चाहे मुझे अपना इकलौता पुत्र को बलि करना पड़े तो भी उसके राखों से परमेश्वर मुझे बहुत सारे संतानों को दे देंगे। ऐसे अब्राहम ने विश्वास किया। और हालेलुया, उत्पत्ति 22 के 12 और 13 वचन में परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहते हैं, अब्राहम अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम पिता परमेश्वर का एक सूचना है, जैसे यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि, हालेलुया, वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, हालेलुया। उत्पत्ति 22 के 12 और 13 में अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। यूहन्ना 3 के 16 में लिखा है, पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को नहीं रख छोड़ा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति के पुस्तक में मोरिया पहाड़ के ऊपर हम यीशु मसीह के चित्र को देखते हैं, यीशु मसीह के चिन्ह को हम देखते हैं, हालेलुया। हमें जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हो गया, पिता परमेश्वर स्वर्ग में भी आमीन बोला और बोला, मैं अपने पुत्र को तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हूं, हालेलुया। हमें वहां नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने हमें कल्पना से बताना चाहता हूं। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, मैं अपना पुत्र को आपके लिए दे रहा हूं, तो परमेश्वर ने बोला, मैं अपना पुत्र तुम्हारे संतानों के लिए दे रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया। आज आप यीशु के लिए क्या देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु के लिए क्या देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। सोने चांदी, बहुत सारे दान, हालेलुया, इन सब चीजों से बढ़कर हम अपने आप को यीशु के लिए दे दें,
हालेलुया। हम अपने आप को यीशु के लिए दे दें। वहां हम देखते हैं अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, इसहाक के जगह मैंने एक मेमना को तैयार किया है। हालेलुया। अब्राहम ने देखा झाड़ियों में फंसा हुआ एक मेमना, हालेलुया, इसहाक के जगह पे मेमना की बलि की। और अब्राहम ने क्या कहा? उस जगह का नाम उन्होंने रखा यहोवा यीरे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं, हालेलुया, यूहन्ना रसूल समाचार पहला अध्याय 29 वचन में बपतिस्मा दाता यूहन्ना आने वाला यीशु मसीह को देखते अपने चेलों से कहते हैं, ये देखो परमेश्वर का मेमना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने मोरिया पहाड़ के ऊपर एक मेमना को देखा। वो कौन सा मेमना था? यूहन्ना 1:29 में कहते हैं, यीशु मसीह को देखते हुए आमीन बपतिस्मा दाता यूहन्ना कहते हैं, ये देखो दुनिया के पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। तो इसहाक के जगह बलि की हुई मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो एक चिन्ह है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हालेलुया मोरिया पहाड़ में उपस्थित था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। इसलिए यीशु कहते हैं, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। अब्राहम की जिंदगी में यीशु मसीह प्रकट हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह यहूदियों से कहा, अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए चाहता था, उसने देखा भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास के द्वारा देखा कि मेरे लिए हालेलुया एक मेमना स्वर्ग में तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए एक प्रतिज्ञात देश वो इस पृथ्वी में नहीं है, स्वर्ग में तैयार है। इसलिए अब्राहम इस पृथ्वी में कैसा रहा? परदेशी होकर प्रतिज्ञात देश में हमें विश्वास के साथ रहा। इस दुनिया के नाशवान हालेलुया दुनिया के लिए नहीं, बल्कि एक अनश्वर बिना अविनाशी दुनिया के इंतजार में परमेश्वर अपने इस दुनिया की जिंदगी को काटा। हालेलुया। वैसे ही हालेलुया आमीन बाइबल में हम देखते हैं, हालेलुया, अब्राहम से पहले यीशु मसीह था और अब्राहम के जिंदगी में यीशु प्रकट हुआ। तो आज हमारे जीवन में यीशु प्रकट हो जाए, हमारे जिंदगी में, आपके जिंदगी में यीशु प्रकट हो जाए। हालेलुया, आमीन। आपके परीक्षा के बीच में यीशु प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। आपके जिंदगी के हालेलुया दुख के बीच में, हालेलुया, जैसे अब्राहम का दिल टूट गया कि अपने पुत्र को देना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे चीज मुझसे ले लिया है, लेना चाहता है, हाले जो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। हमारे जीवन में भी ऐसे हुआ होगा कि जिन चीजों से, जिन व्यक्तियों से, जिन बातों से हम बहुत प्यार करते थे, वो चीजें हमसे बहुत दूर हो गए। हमारे दिल टूटा हुआ होगा, हमारे दिल तड़प रहे होंगे, लेकिन ऐसे दुख के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामने प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। और हालेलुया हमसे प्रभु कहना चाहते हैं, आपकी जरूरत के बीच में यहोवा यीरे उपाय करने वाला, हालेलुया, तुम्हारे लिए वो उपाय करना चाहता है। सबसे बड़ा उपाय क्या है? हालेलुया, पाप के हालेलुया मजदूरी मृत्यु। हम सब उस मृत्यु रूपी मजदूरी को पाना था, लेकिन हमारे जगह यीशु मसीह ने ले लिया और यीशु मसीह हमारे खातिर अपना जान दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक कहानी बोलकर हालेलुया आमीन मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक स्कूल में एक बहुत अच्छा अध्यापक, एक अच्छा सर था। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, विद्यार्थियों से को बहुत मदद करने वाला एक टीचर था। सभी विद्यार्थी इस टीचर से प्यार करते थे। और एक बार एग्जाम का समय हो गया और एग्जाम के हॉल में इस टीचर की ड्यूटी था एग्जामिनर के रूप में बच्चों को देखना है कि कोई नकल तो नहीं कर रहा। उसके बीच में एक लड़का ने नकल मारा, उसने गलती किया, लेकिन इस टीचर ने नहीं देखा। लेकिन
उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बात को देख लिया। तो एग्जाम के बाद इस स्टूडेंट को ऑफिस में बुलाया और बोला तुम्हारा पढ़ाई कैंसिल कर देंगे क्योंकि तुमने एग्जाम में गलत काम किया है। आपको पता है ये टीचर ने क्या किया? इस अध्यापक ने प्रिंसिपल के पास जाकर बोला सर इस लड़के की गलती नहीं है, मेरी गलती है। प्रिंसिपल ने पूछा ये आपकी गलती कैसे हो सकता है? उस सर ने बोला सर यदि मैं अपनी ड्यूटी एग्जामिनर के रूप में यदि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करते होते तो ये गलत काम नहीं करते होते, तो इसकी जगह पे मुझे आप पनिशमेंट दे दीजिए। प्रिंसिपल ने बोला नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, इसको असेंबली के सामने माफी मांगना होगा और मैं इसको असेंबली के सामने मारूंगा। लेकिन ये अध्यापक मान नहीं रहे, नहीं उसको मना नहीं करना, मुझे मना करो, मुझे इस स्कूल से निकाल दो। आखिर में प्रिंसिपल ने सब स्टूडेंट्स को टीचर्स को असेंबली में बुलाया और इस बात को सामने पेश किया और इस अध्यापक सबके सामने आकर बोला इस विद्यार्थी की गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं किया, इसलिए इसको पनिशमेंट ना दे, मुझे इस स्कूल से निकाल दे। आपको पता है क्या हुआ? सभी स्टूडेंट्स रोते आंसुओं के साथ उस अध्यापक के पास दौड़ कर आए। हालेलुया। जिस स्टूडेंट ने गलती किया वो हालेलुया जप्पी मारकर हालेलुया उनके पांवों पर गिरकर हालेलुया आहें भर भर कर वो रोने लगे, सर मुझे माफ करो, सर मुझे माफ करो। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हमारे मृत्यु का दंड यीशु मसीह के ऊपर दे दिया। हालेलुया। गलती हमने की लेकिन यीशु मसीह ने कहा आपकी गलती का दंड मुझे दिया जाए। हालेलुया। मनुष्य के पाप के सजा मैं उठाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आपको हालेलुया ओ शैतान के वश में देना चाहिए था लेकिन पिता परमेश्वर ने आपको शैतान के वश में नहीं दिया। आपको मृत्यु में छोड़ देना था, आपको नरक में छोड़ देना था, आपको पाप में छोड़ देना था, लेकिन पिता परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा आपको बचाने के लिए। आमीन। अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम यीशु मसीह से हालेलुया प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम हालेलुया आज यीशु के चरणों में बैठे हैं। हालेलुया। खाना छोड़कर उपवास में रोजा में हम बैठे हैं उनकी आवाज को सुनने के लिए, उनकी आराधना सुनने के लिए। प्यारे अजीजों हालेलुया चाहे जितना भी हम आराधना करें वो ज्यादा नहीं है बल्कि कम है। हालेलुया। जितना भी हम रोजा रखें वो कभी ज्यादा नहीं होता, वो कम है। जो काम यीशु ने हमारे लिए किया है उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर की सेवा में हम अपने आप को समर्पण करें। मोरिया पहाड़ के ऊपर हालेलुया अब्राहम के सामने हालेलुया एक मेमना के रूप में यीशु मसीह प्रकट हुआ। हालेलुया। पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया दुनिया की उत्पत्ति से पहले ही है। पिता परमेश्वर के साथ हालेलुया वो युगान युग रहेगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है तो शाम के सभा में भी हम इस वचन को मनन करेंगे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यीशु मसीह की महिमा को पहचानने के लिए इन दिनों में परमेश्वर हमें ज्यादा आशीष दे। हालेलुया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया
उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। सारा परमेश्वर अनादि परमेश्वर है, जिसका कोई न तो शुरू है न तो कोई अंत है, हालेलुया न तो उसका पहले कोई था, उसके आगे कोई नहीं होगा। आमीन। अब्राहम से पहले वही सी, सृष्टि में वही सी। आदम हवा गुनाह करने में हमको बचाने के लिए ये दुनिया में आने का वायदा का पुत्र वो सी। अब्राहम के लिए वो मेड़ उसका बेटे का पर तैयार हुआ वही सी। भाई बहनों, खुदा का धन्यवाद करिए। सृष्टिकर्ता सृष्टि बन के आए, हालेलुया। दाता दात बन के आए, शैतान नाश करने आए, घात करने आए, चोरी करने आए। यीशु मसीह आया मन का पुत्र छुड़ाने आया, शैतान का काम को नाश करके हमको जीवन देने, निजात देने, छुटकारा देना, चंगा करने आए। हालेलुया। उस यीशु को बदले हम क्या दें? आज कोई इंसान अपना गुनाह से तौबा करना है तो हम ये बोल सकता, यीशु तू मेरे लिए अपने आप को दिया, मैं भी अपना दिल तुझे देता हूँ। लला बराबर का शक कर वर्ष अपने दिल को खोल के उसको दे सकता। हालेलुया। और खुदा बाप ने अपने एकलौता बेटे तो के रख नहीं छोड़ा, तो अपना दिल यीशु को नहीं देने से कैसा रख छोड़ेगा? हालेलुया। तेरा कुछ भी नहीं है, ये रूह तेरा नहीं, जिस्म तेरा नहीं, ये जान तेरा नहीं, इसका अधिकार यीशु का है। तू रखना छोड़, अपना दिल को रखना छोड़। आज अपना दिल खोल कर दे, ये तेरा दिल, तू वास कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और इधर कोई ऐसा बैठा है जरा अपना दिल को रख के न छोड़े और अपने पापों से तौबा करना है, यीशु को अपने दिल में आना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा करो। कोई भी है अपना बंद दरवाजा दिल खोलना चाहते हो, प्रभु मैं बड़े देर से अपना दिल मेरे लिए छोड़ कर रखा, आज ये दिल तुझे देते हैं, तू मेरा दिल बगल तख्त में बैठ, मुझे शुद्ध कर, मुझे माफ़ी दे। कोई है इधर उस यीशु को अपने दिल में कबूल करना चाहते, अपने पापों से तौबा करना है। कोई है इधर आज तक 13 लोगों ने अपना दिल खोल के यीशु को कबूल कर दिया। हालेलुया। आज तू भी बोल, आज मैं अपना दिल को खोलता हूँ। कोई है, आंखें बंद करो। कोई बच्चा है, जवान है, कोई भी हो, खुदा को आवाज़ मारते हैं। ये बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विश्वासियों, जिन्होंने जिस पिता ने अपना बेटे को आपके लिए दिया, भाई बहनों, उस यीशु के लिए वो पिता परमेश्वर का जीवन में अपने आप को अर्पण करो। ये रोजा प्रार्थना में खुदा जो कुछ भी आपके मांगे बोले, एक पिताजी तो अपने इकलौता बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, मैं तू जो मांगेगा वो सब कुछ अर्पण करूँगा। ये रोजा प्रार्थना अर्पण करने के लिए है। और बलक का शक कर बरा याग वेद में अर्पण करने का। अगर तुम अर्पण करो, परमेश्वर आपको जगह जीरे बनेगा, उस बेटे के साथ आपको सब कुछ देगा, संज्ञाई देगा, छुटकारा देगा, आपके लिए सब कुछ इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिताजी, तूने आपका दास को द्वारा वचन हुआ, थैंक यू लॉर्ड, जिसका हम आराधना करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, जिसको हम कबूल किया,
आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हमको प्यार करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। हमारे से कुछ छीनने वाला नहीं, हमें सब कुछ देने वाला। जरा शैतान ने छीना हुआ चीजों को भी हमको हालेलुया। देने वाला है। ये दिनों में तेरे हजूरी में बैठ के हासिल करे खुदा तेरा सामर्थ्य को हम जाने। आपका दास को तूने इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद। आए वो सबको बरकत देने यीशु के नाम से।